अमरीन जैदी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप खुद सेना के एक अधिकारी की पत्नी हैं, आप खुद एक लेखिका हैं। सेना के परिवारों पर जो दुख का पहाड़ एक तरह से टूटता है, हम वीरता की तो बात करते हैं, लेकिन वीरता के साथ साथ जो दुख का पहाड़ टूटता है, अमरीन जी, उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप लगातार इन परिवारों के संपर्क में भी रहती हैं। क्या जब स्पॉटलाइट हटती है बहुत अकेलापन रह जाता है? स्वप्निल जी, जब ये स्पॉटलाइट हटती है, क्योंकि यही बात आशना ने भी कही, यही बात गीतिका जी ने भी कही कि अभी तो बहुत लोग हैं आसपास, जब लोग अपने घरों को चले जाते हैं फिर क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल एक सैनिक के परिवार में यही होता है गौरव जी। आपने सुना अभी मिसेस लिडर ने कहा कि बहुत लंबी जिंदगी है काटने को, पर भगवान को यही मंजूर है तो हम यही करेंगे। जब मैं वही आपसे बात कह भी रही थी कि अभी तो काफ़ी रौनक है, लोग हैं, याद कर रहे हैं, बट बहुत लंबी जिंदगी होती है एक सैनिक के परिवार के लिए और कई तरह की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जब एक परिवार होता है उसमें बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फादर फिगर जो एक फादर होते हैं उनका एक रोल होता है बच्चों की लाइफ में, वाइफ के लाइफ में, उसको हम कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और अचानक से अगर घर का जो मुखिया है वो चला जाए तो आप एक परिवार की परेशानी का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कई तरह की सोशल स्टिग्मास भी जुड़े होते हैं गौरव सैनिकों के परिवार के साथ। जब तक हम फौज में रहते हैं हमारी एक ज़िंदगी अलग होती है, बट जैसे ही वो सैनिक चला जाता है, आप जब आप गाँव में और शहरों में जाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो कई तरह के सोशल स्टिग्मास होते हैं। लोग इन जो वीर नारी जिनको हम कहते हैं उनको विधवा कहते हैं, जो वीर परिवार है उनके साथ उन पे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। मैं कहूँगी उनको अपशगुन माना जाता है, उनको बर्थडेज में, एनिवर्सरी में नहीं बुलाया जाता है। राजस्थान के छोटे छोटे गाँवों में आज भी ये जो विधवाएं हैं छोटे से एक रूम में बंद रहती हैं, अपनी शक्ल नहीं दिखाती हैं किसी को, सफ़ेद साड़ियाँ भी पहनती हैं। कई बैंकों में लंबी लंबी लाइनें होती हैं, वहाँ खड़ी रहती हैं। शायद वो सैनिक होता इनकी लाइफ में, इनका फादर, इनका हस्बैंड, तो ये सब दिन उनको नहीं देखना पड़ता। तो ये एक बट इसमें हमारे फौज में एक सिखलाई होती है, वो सिखाते हैं हमें कि जो सैनिक होता है वो पहले ही अपने परिवार को बहुत क्लियरली बता देते हैं कि भाई नेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स द ड्यूटी, एंड उसके बाद मतलब परिवार आता है। तो फौजियों का परिवार भी तैयार होता है इस चीज़ को लेकर के कि जो नेशन है और ड्यूटी है और उनके बंदे हैं वो पहले आएंगे और उसके बाद ही परिवार हमारा स्थान है। तो इस दुख के साथ प्राइड भी होता है, बट एक बहुत बहुत लंबी जिंदगी पिता के बिना, पति के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। और सीधे तौर पर कहीं बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, क्या एक फौजी, क्या एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन जब एक फौजी की बात हम करते हैं तो उनके मामले में ये अपवाद नहीं होता है, ये कोई एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। अमरीन जैदी भी हमारे साथ हैं, हम एक एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वो 18 साल का जो लड़का एक सैनिक के तौर पर फौज के अंदर जाएगा, उसे मालूम है वो जान हथेली पर लेकर जा रहा है, उसके परिवार को भी ये मालूम है। आज जब हम उन सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं मैम, चूंकि आपकी किताब भी इसके बारे में ही जिक्र करती है, आप खुद मिलती जुलती रहती हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे अमरीन जी कि इससे आप आज जब हर एक परिवार के साथ लोगों का क्या संवेदना जुड़नी चाहिए और एक लंबे समय तक कैसे हम उतने संवेदनशील रहें। मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगी कि परिवार की जंग तो अब शुरू होती है। वंस दे हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड या बेटे उनके जब शहीद हो जाते हैं, तो दैट इज द टाइम जब उनकी बैटल्स, हर तरह के टैबूज, कितना आपको पता है कि विडोहुड को लेके हमारी सोसाइटी कितनी वो डिसोन कर देती है फैमिलीज को।
फाइनेंसेस के पीछे झगड़े होते हैं, लर्नड लोग अपनी बहुओं को घर से निकाल देते हैं। वी आर नॉट नाइस, वी आर नॉट काइंड टू आवर विडोज। हमारे अपनी जो बहनें हैं, हम इफ यू गो इनटू द इंटीरियर्स, गांव में आप जाके देखिए, उन्हें तो अपने बेनिफिट्स भी नहीं पता। तो बस ये है कि आपको जहां पता चले कि यहाँ एक शहीद का परिवार रह रहा है, आपके आसपास के एरिया में, मैं सबसे ये कहती हूँ, पता करिए। बहुत मुश्किल नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, उसमें सबकी लिस्ट होती है, सारे रिटायर्ड और किल्ड इन एक्शन अपने सोल्जर्स जो नहीं रहे, सबकी लिस्ट होती है, उनके एड्रेसेस होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं। आप जिसकी मदद कर सकते हैं, जिसके साथ खड़े हो सकते हैं एज अ ट्रू इंडियन, ये आपका वक्त है साथ दिखाने का, अपना साथ निभाने का, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अब ये देश की जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके परिवारों की को कोई मुसीबत ना आए तो हम उस समस्या का समाधान करने कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ डटे रहे।